हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ नॉटेड बो कॉलर कैसे बनाते हैं। देखिए, इसमें इस तरह का बो बन जाता है और नॉटेड होता है। ये देखने में बहुत ही प्यारा लुक इसका आता है। इसको आप किसी भी सॉफ्ट कपड़े में बना सकते हैं। आजकल साटन सिल्क कपड़े में इस तरह के कॉलर के फैशन काफ़ी चल रहे हैं। इस तरह ये नॉट इसका देखिए बंधा हुआ रहता है। ये पैटर्न इसका होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम बनाते कैसे हैं। तो देखिए, बो टाइप कॉलर नेक बनाने के लिए आपको बॉडी ब्लॉक की कटिंग करनी है। जिस तरह बॉडी ब्लॉक कटिंग करते हैं वही प्रोसीजर में आपका है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ये आपका बैक पार्ट है, जिसमें बैक पार्ट में नेक की विड्थ जो है वो 3 इंच मैंने लिया है। इसको 3 से 4 इंच तक आप ले सकते हैं। तो ये जो है मैंने इसको जो है नेक का विड्थ 3 इंच लिया है, डीपनेस 1 इंच लिया है और इसको नॉर्मल बैक का पार्ट कटिंग कर दिया है। और ये आपका फ्रंट का पार्ट है। नेक का डीप जो है आपको 4.5 इंच लिया गया है और नेक की विड्थ है वो 3 इंच ही है, जैसे बैक आपका था। इसके बाद नीचे में एक वी पैटर्न कटिंग किया गया है, जो कि आपको 1/2 इंच की विड्थ है और 1.5 इंच की डीपनेस है। कटिंग किया गया है, जो कि आपको 1/2 इंच की विड्थ है और 1.5 इंच की डीपनेस है। इसको जब हम फ्रंट बॉडी ब्लॉक ओपन करते हैं तो ये आपका इस तरह रेडी होता है। इसके बाद ये जो पार्ट है, सबसे पहले इस पार्ट में अलग से देखिए फेसिंग का एक पीस लिया गया है और इसको ऐसे अटैच करके इसको हम फिनिश कर लेंगे, जिससे नीचे का वी पार्ट आपको सेट हो जाए। इस तरह देखिए नेक में फेसिंग लगा लिया, सेट कर लिया। इसके बाद फ्रंट एंड बैक पार्ट को आपको आपस में शोल्डर से अटैच कर लेना है। जिस तरह शोल्डर से अटैच करते हैं फ्रंट एंड बैक पार्ट को, शोल्डर से दोनों को आप अटैच कर लीजिए। तो देखिए शोल्डर को आपस में अटैच कर लिया गया। अटैच करके इसको हम पलट लेते हैं, तो ये आपका जो है फ्रंट पार्ट आपका ये हो गया। तो देखिए इस तरह शोल्डर आपका अटैच हो गया, नेक फिनिश्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो उसको कॉलर जो लेना है वो मुझे कितना लेना है। देखिए कॉलर के लिए जो मुझे क्लॉथ लेना है, इसकी लेंथ जो मैंने लिया है, मैंने छोटे सैंपल्स बना रही हूँ तो मैंने जो है ओनली 40 इंच का लिया है। लेकिन कॉलर की लेंथ जो है आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि इसको जब हम लगाते हैं तो उसके बाद नीचे आपको नॉट बनना चाहिए। तो लगभग 50 to 60 इंच का इसका लेंथ आप ले सकते हैं, जो कपड़े आप ले रहे हैं। इसकी विड्थ जो रहेगी, जो विड्थ आपका है, देखिए विड्थ जो आपका रहेगा ये आपका 6 इंच का लिया गया है। 6 इंच को फोल्ड करके 3 इंच आपका हो गया है। विड्थ 6 इंच लिया गया है, लेंथ जो है 50 इंच तक लीजिए। इसके बाद पूरे कपड़े को आप इस तरह फोल्ड कर लीजिए। इस तरह पूरे कपड़े को फोल्ड कर लिया गया एंड ये आपका यहाँ पर 2.5 इंच में मार्क कर लिया गया। ये आपका 2.5 इंच है, 2.5 इंच, और यहाँ पर 3 इंच रखा गया। और इस तरह तिरछा करके इसको आप इस तरह स्लैंटिंग लाइन कर दीजिए। ये आपका 2.5 है, ये 3 है, ऐसे मैंने कर लिया। और इस तरह साइड से भी स्लैंटिंग लाइन जिस तरह हम कॉलर में देते हैं ऐसे आपको कर लेना है। तो देखिए ये इस लेंथ का जो है इस तरह अनफोल्ड मैंने रखा हुआ है। ये कॉलर का मैंने रेडी करके रखा हुआ है कपड़ा। अब क्या करना है, ये दोनों कॉलर जो आपका है, ये दोनों कॉलर का मुझे सेंटर ले लेना है। सेंटर में नीचे के पार्ट में जहाँ ज्वाइंट करना होता है वहाँ मुझे इसको एक नॉचिंग कर देनी है, जिससे आपको अंदाज हो जाए कि इस पार्ट आपका बैक का पार्ट ये है। इसके बाद हम पूरा कॉलर का मेजर करते हैं कि कितना इतने बॉडी में लगेगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो आपका नॉटिंग के लिए बचेगा। बॉडी ब्लॉक में भी हमको सेंटर पार्ट में मार्क कर देते हैं। ये आपका बॉडी ब्लॉक है, इसमें भी बैक के पार्ट में सेंटर में हम एक नॉच कर देते हैं। तो देखिए बैक पार्ट में नॉच कर दिया। देखिए अब जो बैक पार्ट का नॉचिंग जहाँ मैंने किया था वहाँ से फ्रंट का हम देखते हैं कि कॉलर में जो मुझे कितना इसको आप इसमें नेक में कितना पार्ट आपको स्टिच होना है कंप्लीट। तो ये लगभग 9.5 इंच आपका जो है इसमें अटैच करना है। तो ये हम कॉलर लेते हैं, सेंटर नॉचिंग से 9.5 इंच, सेंटर नॉचिंग से इसको हम 9.5 इंच में मार्क कर देते हैं। ये मेजर के बैक पार्ट को वैसे ऐसे करके 9.5 इंच में सेंटर में हम मार्क कर देते हैं। दोनों साइड हम इसी तरह मार्क कर देते हैं।
जितना फ्रंट एंड बैक नेक को अटैच करने के बाद जितना कपड़ा उसमें लगेगा कॉलर का, उसको हम मार्क कर देते हैं। तो ये आपका हो गया 9.5 इंच। तो देखिए ये जो कंप्लीट जो था मेरा, ये जो मैंने कॉलर के लिए क्लॉथ लिया था, इसमें जो है सेंटर से 9.5 इंच में मैंने मार्क किया, जो कि बैक बॉडी से, ये बैक बॉडी जो आपका है, इसके सेंटर से पूरा कॉलर को मार्क करते हुए यहाँ तक आता है। तो देखिए यहाँ पे मार्क किया था मैंने। इस मार्क की जगह इसको हम एक हल्का सा नॉच लगा लेते हैं। तो नॉच लगा लिया आपने, दोनों साइड ऐसा ही नॉच लगा लीजिए जहां आपने मार्क किया था। जो बॉडी ब्लॉक में अटैच होने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा आपको है, ये मैंने नॉच लगा लिया। इसके बाद इस कपड़े को आपको जो है पलट देना है, ऐसे पलट देना है, और जहां तक नॉच लगा है वहां तक ऐसे करके इसको आप सिलाई कर लीजिए। दोनों साइड में जहां तक नॉच लगा है वहां तक ऐसे करके इसको आप सिलाई दोनों साइड में कर लीजिए। ये बैक पार्ट है, अंदर फ्रंट पार्ट है, पूरे कॉर्नर से हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह देखिए इसमें सिलाई कर लिया गया। सिलाई करने के बाद साइड से इसको आप पलट लीजिए। सिलाई करने के बाद इसको आप पलट लीजिए ऐसे करके। कॉलर काफ़ी आपको लंबा बनाना है, मैंने छोटा बनाया है क्योंकि सैंपल्स ओनली है ये। आप इसको जो है, मैंने 40 इंच का लेंथ लिया है, इसकी लेंथ जो है आप 50 से 60 इंच तक ले सकते हैं। ये आपकी चॉइसेस में है कि आप कितना इसको लेंथ चाह रहे हैं नॉट करने के लिए। बहुत ही सिंपल और बहुत इजी तरीके से इसे आप बना सकते हैं। दोनों साइड में एक नोक जिसका है वो निकाल लीजिए। पेंसिल पेन या किसी भी आप नुकीले से सामान से इसका नोक निकाल सकते हैं। इस तरह देखिए आपका ये पार्ट रेडी हो जाएगा। इसको आप प्रेस कर लीजिए। यहाँ तक पूरा देखिए सिलाई है, यहाँ आपका सिलाई नहीं है, ओपन है आपका। यहाँ तक तो सिलाई है, यहाँ ओपन है। लास्ट में भी ये देखिए कॉर्नर्स आपका, ये टाई मेरा बन चुका है, बस बीच में सिलाई नहीं है। इसको प्रेस करते समय ये जो कपड़ा आपको जितना सिलाई के बाद बचा हुआ है, इसको ऐसे प्रेस कीजिए कि ये पूरा आपको प्रेस हो जाए, जिससे एक स्ट्रेट लाइन में आपको ये दिखे। तो देखिए कपड़े को प्रेस कर लिया गया, ये पूरा टाई को प्रेस कर लिया, जिसमें यहाँ तो आपको सिलाई थी, लेकिन इस सिलाई के बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा था वो पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, जिससे ये आपका इक्वल दिख रहा है, पूरा आपका इक्वल हो गया। अब इसको बॉडी ब्लॉक में आपको अटैच करना है। तो देखिए बॉडी ब्लॉक में से अटैच करना है। सेंटर हम देखते हैं, ये मेरा सेंटर पार्ट था, ये जो आपका बैक पार्ट है। तो जो मैंने लिया, ये टाई लिया, इसको आप ऐसे, ये आपका सीधा यहाँ लॉक है, अनफोल्ड है। तो ये जो ओपन एरिया है इसको आप लीजिए ऐसे, और सेंटर मार्किंग आपका किया हुआ था, सेंटर मार्किंग में ऐसे रख के इसको आप इस तरह ओपन कर लीजिए, और इस तरह पूरे में जहां आपने फोल्ड किया था प्रेस के थ्रू, पूरे में आपको ऐसे करके पहले मशीन चला लेना है। इसको पहले हम पिनअप कर लेते हैं। सेंटर पार्ट था, ये कट हम देख लेते हैं, कट से कट ऐसे मिलाते हैं। इसके बाद इसको इस तरह पिनअप कर लीजिए, कट से कट मिलाते हुए इसको आप इस तरह पिनअप कर लीजिए। जहां मैंने प्रेस से फोल्ड कर दिया था उसी जगह पे आपको मशीन चलाना है। दोनों साइड ऐसे पहले पिनअप कर लीजिए। तो देखिए ये अंदर की तरफ से पूरी स्टिच आपकी हो गई। इसके बाद जो ये जो क्लॉथ आपका है उसको बाहर की तरफ से आपको स्टिच करना है। इसके ऊपर इस तरह चढ़ा दीजिए आप। ऑलरेडी इस पर प्रेस किया हुआ था तो मार्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अंदर की तरफ स्टिच हो चुका है। अब इसको पिनअप करके इसको बाहर की तरफ से आप मशीन एक ऊपर से चला देंगे। मशीन अंदर से दिख रहा है आपको, इसके ऊपर से आप मशीन चलाइए। जब भी इस तरह कॉलर में जो हम सिलाई स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी अंदर की तरफ से किया, तो सेंटर पार्ट से कीजिए, मतलब शोल्डर की तरफ से कीजिए, जिससे अगर छोटा बड़ा भी अगर बाय मिस्टेक कभी आपका हो जाए कटिंग में, तो शोल्डर के पार्ट से रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे वो अपने आप सेट कर लेगा।
देखिए सिलाई ऊपर से आ गया आपका, जो सिलाई बैक में किया था उसके ऊपर से इसमें अटैच मुझे कर देना है। ये मशीन चलाएंगे तो आगे का पार्ट देखिए पूरा आपको ऑलरेडी पहले से ही अनफोल्ड कर लिया गया था, ये आपको ऑलरेडी रेडी था, बस उसके ऊपर से थोड़ा सा आपको मशीन चलाना होगा सेट करने के लिए। तो देखिए ये पिनअप जो मैंने किया था पहले, पूरे ऊपर से ऐसे आप मशीन चला लेंगे और ये फ्रंट में पार्ट आपको, ये वी पैटर्न है, वी पैटर्न आपका ऐसा ही रहेगा और ये रेडी होके इस तरह आपका कॉलर तैयार हो जाएगा। इस तरह देखिए ऊपर से पूरे में स्टिच कर लिया गया, जिससे इस लुक में आपका ये आ गया। नीचे के पार्ट में जहाँ लास्ट पार्ट है वहाँ मशीन चलाते हुए जब आप आते हैं तो ये पैटर्न में ये कॉलर्स पहले से यहाँ फोल्ड कर लिया गया था, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर सिलाई खुला तो उसके ऊपर से मशीन चला दीजिए जितना आपको सिलाई थोड़ा खुला अगर हो तो, अदरवाइज लास्ट तक ऑलरेडी ये पहले से ही सेट था। तो ये आपका इस तरह टाई है, इसको आप थोड़ा लॉन्ग बनाएंगे, मैंने शॉर्ट बनाया लॉन्ग बनाएंगे। लॉन्ग बनाने पर इसको आप इस तरह अंदर से ले जाके, देखिए अंदर के पार्ट में वी पार्ट होता है, ये वी पार्ट जो बनाया था ये आपको गैप है, ये इस तरह और इसके अंदर से इसको लाके आप नॉट लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर नॉट लग गया, इस तरह देखिए नॉट लग गया। ये टॉप आपका रेडी हो गया। इसका टॉप में, बच्चों के फ्रॉक में, वन पीस या मिडी में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये वन पीस मिडी में इसको आप बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।